जानते हैं जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर कि बुद्ध ने जैन धर्म कब स्वीकार किया था। बौद्ध शास्त्र में इससे संबंधित क्या उल्लेख मिलता है। कैसे माने कि बुद्ध जैन धर्म में दीक्षित हुए थे। तो बौद्ध शास्त्र में बुद्ध स्वयं इस बात की या अपनी चर्या की जानकारी देते हैं जो कि सिर्फ जैनों में ही ऐसी कठोर चर्या होती है। अन्य धर्मों में भिक्षाचर्या आसान है जबकि जैनों में कई दोष टालकर भिक्षा ग्रहण की जाती है। तो जानते हैं क्या कहते हैं बुद्ध अपने साधना काल के अनुभव के बारे में। तो बौद्ध त्रिपिटकों में बुद्ध का साधना काल वर्णित है। उसमें लिखा गया है कि बुद्ध ने गृह त्याग करके कई धर्म गुरुओं के पास साधना सीखी थी, पर उन्हें कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिली। उसी क्रम में उन्होंने एक बार 1 साल के लिए जो साधना की, उससे स्पष्ट होता है कि वे जैन मुनि की साधना कर रहे थे। मिसेस राइस डेविड ने अपनी पुस्तक बुद्धिज्म एंड वैशाली पेज नंबर 9 में द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट बिहार में लिखा है कि बुद्ध ने वैशाली में जैन धर्म की साधना की थी। उस साधना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मध्यम निकाय में गौतम बुद्ध अपने सन्यासी जीवन साधना के विषय में स्वयं प्रकाश डालते हैं जो कि जैन साधु की साधना के समान ही है। वे कहते हैं कि इस प्रकार हे सारिपुत्र, मैंने अपनी साधना की, मैं निर्वस्त्र रहा, मैंने अपने हाथों से चाट कर अपना भोजन किया। लोग कहते थे कि बनते यहाँ पधारो, बनते यहाँ निवास करो, पर मैंने ऐसे कोई भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। मेरे लिए कृत या विशेष रूप से तैयार किया गया या रखा गया भोजन को मैंने कभी भी ग्रहण नहीं किया। मैंने भोजन के लिए कभी निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मैंने बर्तन या थाली में कभी भोजन नहीं किया। मैंने कभी दरवाजे के बाहर से अर्थात अंदर से लाई गई भिक्षा, खिड़की से या आवाज करने वाले स्थान से भोजन नहीं लिया। मैंने एक साथ भोजन कर रहे 2 व्यक्तियों से, गर्भवती स्त्री से, दुग्धपान करा रही स्त्री या भोगरत महिला से कभी भी भोजन ग्रहण नहीं किया। जहाँ कुत्ता खड़ा हो, मक्खियाँ भिन भिना रही हो, ऐसी जगह से भी भोजन नहीं लिया। मांस, मछली, विभिन्न प्रकार के मद्य आदि का भी सेवन नहीं किया। तो ये वर्णन किया है बुद्ध ने, और इस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध ने पहले जैन विधि से साधना की थी, क्योंकि उनकी गोचरचर्या या भिक्षाचर्या जैनों के अलावा अन्य किसी भी मतों से नहीं मिलती है। क्योंकि जैन साधुओं की भिक्षाचर्या ठीक ऐसी ही है जैसा बुद्ध ने वर्णन किया है। ये इतिहासकारों का निर्णय है कि वे उस दौरान जैन मुनि बने थे, और क्योंकि तब तक भगवान महावीर का धर्म शासन अधिक प्रचलित नहीं हुआ था, इसलिए वे पार्श्व प्रभु के संग में ही दीक्षित हुए होंगे। उन्होंने भगवान महावीर का विरोध ही किया है, इसलिए उनका भगवान महावीर के शासन में दीक्षित होना प्रमाणित नहीं होता। वे दोनों कभी मिले भी नहीं, और भगवान पार्श्व के मुनियों का शैथिल्य और बुद्ध का मध्यम मार्ग कुछ कुछ समानता लिए हुए हैं, जबकि भगवान महावीर का कठोर मार्ग बुद्ध से तालमेल नहीं रखता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोगों को लगता है कि बुद्ध ने जैन धर्म की दीक्षा ली होगी, और कितनों को लगता है कि नहीं ली होगी, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।